ब्रांड के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक हो या लेसिस हो, किस तरह से उनको यूज़ करते हुए हम एक डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं जो कि अफोर्डेबल प्राइस में भी हो और बजट फ्रेंडली भी हो। इंस्टाग्राम पर रील देखने के दौरान लाइमलाइट के इस ड्रेस ने मुझे इतना इंस्पायर किया। ये ड्रेस मैंने कितने का लिया और इस पर कितनी कॉस्ट आई और इसको मैंने कहाँ से परचेज़ किया, आज की वीडियो में मैं तमाम डिटेलिंग ए से लेके जी तक आपको बताने वाली हूँ। किस तरह से बजट में रहते हुए हम समर का और ईद का आउटफिट लो बजट में और अफोर्डेबल प्राइस में तैयार कर सकते हैं। आज का जो ड्रेस मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ वो लाइमलाइट का एक ड्रेस है जिसको मैं एक कस्टमाइज़ तरीके से तैयार करूँगी और ये ड्रेस जो है वो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच होगा। ये लेसिस और तमाम मोटिव्स और पैचेस मैंने कहाँ से ले और इन पर कितनी कॉस्ट आई और इसको किस तरह से मैंने स्टिच किया, आज की वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेलिंग दिखाऊंगी। लाइमलाइट के आउटलेट पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी देखेंगे कि डिज़ाइनर ड्रेसेस के 2024 में कितने प्राइस हैं और कौन कौन सी कलेक्शन जो है वो ईद के हवाले से और समर के हवाले से लॉन्च हो चुकी है। आज का जो ड्रेस मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ वो डिज़ाइनर लग्जरी फेस्टिव ड्रेस है जो कि हम पार्टीज़ पर भी इजीली कैरी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो वीलॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ड्रेस का फाइनल लुक रिवील करने वाली हूँ कि मेरा ड्रेस जो है वो स्टिच होने के बाद किस तरह से उसकी स्टिचिंग आई है, किस तरह से रिक्रिएट हुआ है। आज जो है मुझे टेलर की कॉल आई थी कि आपका ड्रेस जो है वो स्टिच हो चुका है और फाइनली जो है अब मैं उसको रिसीव करने के लिए जाऊंगी और देखेंगे कि किस तरह से मेरा ड्रेस रिक्रिएट हुआ है। मेरे तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मेरे चैनल को देखते हैं और पसंद करते हैं, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर दें। 5000 के बजट में रहते हुए एक लग्जरी फेस्टिव ड्रेस को रिक्रिएट करना मेरे लिए एक चैलेंज था। मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने आपके साथ तमाम डिटेलिंग शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ये ड्रेस जो है वो किस तरह से रिक्रिएट किया। तो चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कलेक्शन आई हुई है लाइमलाइट पर और उनके कितने प्राइस हैं। मार्केट सर्च करेंगे और देखेंगे कि समर के हवाले से भी कौन से रीज़नेबल प्राइस पे ड्रेसेस आए हुए हैं। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं कपड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है। नॉर्मल डे टू डे वर्किंग वुमेंस हों या हाउसवाइफ हों या इवन के बेबी गर्ल्स या बॉयज़ हों तो उनके लिए भी ड्रेसेस का यूज़ बढ़ जाता है। समर हो या विंटर हो या कैजुअल ड्रेसेस हों, गर्मियों के या विंटर के ड्रेसेस तो डिज़ाइन करने होते हैं। अगर हम उसको एक प्रॉपर तरीके से रिक्रिएट कर लें तो पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम और एलिगेंट और स्टाइलिश लगते हैं हम। तो जैसा कि आपने पिछले वीलॉग में देखा, मैं आपको भावलपुर लेकर गई थी। वहाँ पर हमने जो है वो लाइमलाइट के आउटलेट से एक लाइमलाइट का ड्रेस लिया था जो कि चिकनकारी में था। ऑल ओवर चिकनकारी थी और उसके साथ बॉर्डर और एक पैच भी दिया गया था। तो लाइमलाइट पर लॉन की और शर्ट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी, बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी कलर्स और डिज़ाइंस में थे। तो मैंने काफ़ी सारे जो हैं वो ड्रेसेस देखे, उनमें से एक ऑल ओवर चिकनकारी का ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया।
जब मैं ये ड्रेस लेने के लिए गई तो उसमें काफ़ी सारे कलर्स और डिज़ाइंस थे और बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे रहा था। लाइमलाइट पर जो मैंने ड्रेसेस देखे, जो कलेक्शन देखी, बहुत ही खूबसूरत यूनिक कलर्स थे, डार्क कलर्स भी थे और लाइट कलर्स भी थे। समर में मोस्टली जो है लाइट कलर्स और पेस्टल कलर्स जो है वो पसंद किए जाते हैं। ये भी चिकनकारी का एक ड्रेस है पिंक कलर में और इसमें भी दो कलर्स थे, एक पिंक था और एक नीचे फिरोज़ी कलर था। ऊपर भी चिकनकारी का ग्रीन कलर का ड्रेस है। इसके अलावा कुछ के नेकलाइंस बने हुए थे, कुछ जो थे वो बिल्कुल पेस्टेड वर्क में थे। तो इनमें से जो ब्लू कलर का ड्रेस था वो मैंने ले लिया। तो काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी। ड्रेस लेने के बाद जो है मैंने उसको दर्जी के पास भेज दिया था और वो ड्रेस को जो है मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि उसकी क्वालिटी क्या है, और जिसने अभी तक नहीं देखा मेरा पिछला व्लॉग वो भी देख लें, और इसमें भी मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेलिंग शेयर करने वाली हूँ। ये वो लाइमलाइट का ड्रेस है जो कि 4000 का ड्रेस था और जो कि लाइमलाइट का था। समर अनस्टिच एम्ब्रॉयडरी सूट था ये। तो इसके ऊपर जो स्टाइलिंग की गई थी मॉडल की अच्छी थी, बट मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिश और एलिगेंट वे में लेके जाना चाह रही थी। ये ड्रेस लॉन के फैब्रिक में था और इसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई थी, और जो लोग आउटलेट से जाकर परचेज़ नहीं कर सकते, लाइमलाइट की वेबसाइट पे भी जाकर आपको ये तमाम कलेक्शंस और तमाम डिज़ाइंस आपको वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। आप घर बैठकर भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस ड्रेस ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। आजकल ब्लू और वाइट कलर के ड्रेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो मैं इसके साथ ब्लू कलर का क्रश फैब्रिक में दुपट्टा दिया हुआ था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, और इसके साथ जो शर्ट का फैब्रिक दिया गया था फ्रंट से उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी ऑल ओवर चिकनकारी की। नीचे जो है वो जस्ट एक बॉर्डर दिया गया था और नेक लाइन के लिए भी एक लेस दी गई थी। जो बैक का फैब्रिक था बिल्कुल प्लेन था। ये उसका बॉर्डर है जो कि आपकी मर्ज़ी है, आप इसको दामन पे एडजस्ट करा दें या इसको आर्म्स पर एडजस्ट करवा दें। काफ़ी नीट एम्ब्रॉयडरी थी, और पैसों के लिहाज से भी देखा जाए तो एक आपका समर का रीज़नेबल ड्रेस था। तो ये इसका बैक का फैब्रिक है और आर्म्स का फैब्रिक है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये डिज़ाइन पसंद आया। इस डिज़ाइन में एक और कलर भी था जो लाइट पैरेट ग्रीन कलर में था, लेकिन मुझे इस कलर ने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। तो मैंने सोचा कि इसको जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ इसकी तमाम डिटेलिंग भी अपने व्यूअर्स के साथ साथ शेयर करती रहूँ। इसके साथ जो मुझे लेस मिली थी ये मिली थी नेकलाइन पर यूज़ करने के लिए, और इसके साथ कोई ऑर्गेन्जा का फैब्रिक नहीं था आर्म्स पर स्टाइलिंग करने के लिए। जस्ट नेकलाइन के लिए एक एम्ब्रॉयडरी का पैच दिया गया था और बॉर्डर का एक मोटिव दिया गया था। तो अब ये ड्रेस जो है मैं इसको क्लोज़ करूँगी और टेलर के पास इसको भेज दूँगी। देखते हैं कि दर्जी इसको किस तरह से स्टाइल करता है। आया कि जो मैंने आइडियाज़ दर्जी के साथ शेयर किए थे वो वैसे स्टिच करता भी है या नहीं। इस पर चिकनकारी ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक पर की हुई थी और चिकनकारी काफ़ी नीट बनी हुई थी, और ये चिकनकारी का ड्रेस मुझे बाकी चिकनकारी के ड्रेसों से काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा और स्टाइलिश लगा। इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, जस्ट इसका जो बॉर्डर था उस पर थोड़े बड़े फ्लावर्स बनाए गए थे जो कि वो भी सोबर लग रहे थे, एलिगेंट लग रहे थे। तो ये लेस के साथ जो है ये एक नेकलाइन की लेस है जो कि शर्ट के साथ दी गई थी। आर्म्स पर कोई एम्ब्रॉयडरी का पैच नहीं था, कोई उसके साथ डिज़ाइनिंग नहीं थी, और ना ही इस पर ऑल ओवर प्रिंटेड चिकनकारी की गई थी। जो ट्राउज़र का फैब्रिक था वो ऑफ वाइट कलर का था, क्योंकि इसमें जो
चिकनकारी और फैब्रिक का कलर था वो ऑफ वाइट कलर में था। प्लेन फैब्रिक बहुत ही अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था और काफ़ी ज़्यादा नीट लग रहा था। ट्राउज़र का जो मैं सोच रही थी, मैं इसको बॉक्स ट्राउज़र बनवाऊंगी और जो पिक्चर में मॉडल पिक्चर की दी गई थी उससे थोड़ा हट के सिलवाऊंगी, स्टाइलिश सिलवाऊंगी और यूनिक सिलवाऊंगी। इसके साथ ये मैंने लेसेस ली थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा भी होगा कि मैं आपको लेसेस वाली मार्केट में लेके गई थी और आपको लेसेस मैंने आपको शो भी कराई थी। ये मैंने आर्म के लिए लेसेस ली हैं। आर्म में लेस मैंने थोड़ी सी जो है कटवर्क स्टाइल में ली है ताकि जब ये आर्म्स पर लगें तो स्टाइलिश लगें और ट्रेंडी लुक दें। वैसे आजकल जो है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ भी अटैच करके लेसेस को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट पिन-टक स्टाइल से जो है वो ऑर्गेन्जा को यूज़ करते हुए लेसेस लगाई जाती हैं। ये जो एम्ब्रॉयडरी का पैच है इसको भी मैं आर्म्स पर अटैच करने वाली हूँ। तो ये है शर्ट का दामन। मैंने बॉर्डर अटैच कराया है, उसके साथ जॉइंट लेस है। नीचे जो है वो कटवर्क डिज़ाइनिंग देते हुए ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लगाया है और टेसल्स लेस लगाई है। इस तरह की टेसल लेस जो है वो घेरे पर बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आप घेरे पर थोड़ी सी टेसल्स में लेस लगाएं तो वो एक और ट्रेंड देगी और लुक देगी, और अगर आप कटवर्क की स्टाइल में लगाएं तो वो और देगी। इसमें भी बॉर्डर में कटवर्क किया गया था तमाम शर्ट में, और ये कटिंग जो है टेलर ने की थी, एम्ब्रॉयडरी करने वाले ने, और बड़े अच्छे से उसने ये करके दी थी और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक भी दे रहा था। इस कटवर्क एम्ब्रॉयडरी की जो डिज़ाइनिंग थी बहुत अच्छी लग रही थी और सूट कर रही थी। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक अटैच करने के बाद इस शर्ट की लेंथ जो थी वो आलमोस्ट 46 थी। 46 ही आजकल चल रही है क्योंकि थोड़ा लॉन्ग शर्ट चल रही हैं, और कोशिश करें कि लॉन्ग शर्ट के साथ जो ट्राउज़र हैं वो विड्थ वाइज थोड़े से चौड़े होने चाहिए, खुले होने चाहिए। बैक पर मैं आप दिखाऊंगी जो है इसकी किस किस तरीके से लेस अटैच की गई है। सबसे पहले ऑर्गेन्जा फैब्रिक, फिर बॉर्डर है, फिर जॉइंट लेस है, और शर्ट के चारों साइडों पर जो है वो एचिंग कर दी गई थी। नीचे जो बॉर्डर लगाया हुआ है उसके ऊपर भी इसको फिनिशिंग देने के लिए एचिंग की गई है। तो इसका जो घेरा है वो कमाल का लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। नेकलाइन जो मैंने लिया था, ये इस तरह के नेकलाइन आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट साइज़ेस में और डिफरेंट वे में। तो इसके ऊपर थोड़ी सी कटवर्क एम्ब्रॉयडरी थी और मैंने घेरे पर और बाजू पर भी उसी तरह की डिज़ाइनिंग की थी। तो मैं ये सोच रही थी कि इसके ऊपर जो नेकलाइन भी यूज़ करूं वो भी कटवर्क स्टाइल में होना चाहिए। आर्म्स पर मैंने जो लेस लगाई थी ये कटवर्क स्टाइल में मार्केट से लेस ली थी, इसके साथ मैंने अटैच कर दी, और सेंटर लेस जो लगाई थी ये फैब्रिक के साथ दी गई थी। तो इसको भी मैंने आर्म्स पर अटैच कर दिया था। आर्म्स को भी मैंने थोड़ा सा लग्जरी लुक दिया था। दूसरी आर्म के पर भी मैंने इसी तरह से किया था, और जो ट्राउज़र था इसका जो स्टिच होने के बाद एक बॉक्स स्टाइल में ट्राउज़र जो है वो स्टिच कराया था। पीछे से इलास्टिक अटैच किया था, जो आगे की जगह थी वो बिल्कुल प्लेन थी, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था स्टिचिंग के लिए। तो मैं अपने मोस्टली ट्राउज़र जो है वो इसी स्टाइल में बनवाती रहती हूँ। वैसे तो आजकल ट्यूलिप पैंट्स भी चल रही हैं, बेल बॉटम में भी ट्राउज़र चल रहे हैं और पैंट स्टाइल में चल रहे हैं। दुपट्टा जो था इसका क्रश्ड फैब्रिक में था। ये क्रश्ड बहुत ज़्यादा नहीं था बट लाइट सा क्रश था। इसकी चारों साइडों पे मैंने पर्ल्स में पीको करा दी थी वाइट कलर की। इस तरह की जो पीको होती हैं वो बहुत एलिगेंट भी लुक देती हैं और स्टाइलिश भी देती हैं। जो पर्ल्स का साइज़ था वो स्मॉल था। स्मॉल साइज़ में पर्ल्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत नीटली पिको की गई थी। इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा औसम था, लाइट वेट था। लाइमलाइट के फैब्रिक की कुछ फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और कुछ जो होते हैं वो एवरेज भी होते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ओवरऑल लुक। ये टेसल लेस लगाई थी
जो कि शर्ट के जो दामन था उस पर लगाई गई थी। इस तरह की टेसल लेस डिफरेंट डिज़ाइंस में, डिफरेंट्स कलर में आपको मिल जाती हैं। आप चाहें तो ट्राउज़र पर भी लगा सकते हैं। ये इसका बॉर्डर है जो कि जॉइंट लेस के साथ अटैच किया गया है। और नीचे जो है ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया था। ये मैंने जो है हाफ़ गज़ मुझे 70 रुपीज़ का मिल गया था। और जो नीचे वाली जो लेस है ये मुझे 200 रुपीज़ की मिली थी पर यार्ड। और जो इसके ऊपर जो लेस जॉइंट लेस है वो मुझे जस्ट 50 रुपीज़ की मिली थी। और ये मैंने 1 गज़ जो है वो ली थी। तो देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर फिनिशिंग लेस है। ये क्रोशिया लेस जो होती है वो आपको बहुत ही चीप प्राइस पर और अफोर्डेबल रेट्स में किसी भी लोकल मार्केट शॉप से मिल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका ओवरऑल लुक कितना ऑसम लग रहा है और स्टाइलिश लुक दे रहा है। अगर हम थोड़ी सी अपने ड्रेसेस पे मीनाकारियाँ कर लें ना तो वो जो ड्रेस है ना उसके अंदर से एक जान आ जाती है कि लगने लगता है कि वाकई ये कोई ड्रेस या ये कोई सूट जो है वो सिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि टेसल लेस भी कितनी खूबसूरत से लगाई गई है। और सबसे मज़े की जो बात है ना, इसके ऊपर जो कट वर्क किया गया है बॉर्डर का, वो बहुत स्टाइलिश लुक। आप चाहें तो इनमें जो फ्लावर्स हैं उनमें पर्ल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको हैवी ज़्यादा लुक नहीं देना चाह रही थी, थोड़ा कैजुअल लुक ही देना चाह रही थी। तो आप देख सकते हैं कि इसके नेकलाइन पर कट वर्क की गई है। तो इस तरह की कट वर्क की एम्ब्रॉयडरी के डिफरेंट पैजेस होते हैं जिनको आप दामन पे भी अटैच करते हो। इनमें आप फ्लावर्स या पर्ल्स अटैच कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, बट मैंने नहीं किए। जो आर्म्स का पर मैंने अटैच कराया था एम्ब्रॉयडरी का पैच, वो थोड़ा सा लाइट था, मुझे नेकलाइन से ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा था। तो इस तरह की जैसे एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हैं शर्ट के फ्रंट जो हिस्सा था उस पे थी, बैक पर कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं थी बैक की, और आर्म्स का बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था। आर्म्स पर ये मैंने क्रोशिया लेस ली थी, ये भी मुझे 200 रुपीज़ पर यार्ड में मिल गई थी। और ये आलमोस्ट 1 यार्ड जो है आर्म्स पर लगी थी, और 1 यार्ड बहुत होती है आर्म्स पर लेस लगाने के लिए। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा।